So guys, this is me, Mr. S. Chomo. Right now, I'm giving you an update regarding the glimpse of this speech delivered by Mr. Tatak Nalo, who is the chairman or president of this Arunachal Frontier Tribal Front, that's AFTF in short. So regarding this Arunachal, Safe Arunachal's future, that's scraping of 80-20 ratio. So regarding this speech of this Tatak Nalo during today's final referendum mass rally, let me show you the glimpse of footage of it. रिलीज हुआ गया था तो उसका बारे में आप लोग वेट कर रहा था, तो आप लोग का जो फाइनल डिसीजन जो था वो डिसीजन क्या निकला या फिर कब तक आप लोगों का वेट करेगा, वो डिसीजन के बारे में बता दीजिए, क्या डिसीजन है? और सबसे पहले जितना भी मीडिया हाउस है, मीडिया फ्रेंड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग सुबह से लेके अभी तक साथ में बैठा है। इससे हमारा टीम का तरफ से और पूरा अरुणाचल का बिहाफ में वी वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा बात ये है, आज हमारा जो फाइनल मास रेफरेंडम रैली, ये बस मेगा रैली नहीं है, ये फाइनल रैली भी है और ये रेफरेंडम भी है। एंड रेफरेंडम मीन्स द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो 80-20 रेशियो, जिसको इतना साल से, इतना समय से इसको रामायण महाभारत जैसे बना के इतना लंबा खींचा जा रहा था, इसको हमने आज फाइनल डिसीजन ये लिया है कि हम इसको सरकार को 15 तारीख तक का हम समय दे रहे हैं। अगर 15 तारीख तक करता है तो हम वेलकम करेगा, डेफिनेटली हम लोग इसको सरकार का जेस्चर को हम वेलकम करेगा। और हम उम्मीद करता है ये जो इंडिपेंडेंस डे होगा इसमें हम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर 15 तारीख तक नहीं करता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार खुद होगा। अभी यहाँ में जितना भी आया है, हमारा यहाँ पे जो आज का जो रैली है ये मैसिव रैली था। इसमें आज एक्चुअली वेदर भी हम लोगों के साथ में इतना कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा है, फिर बीच में हमारा साउंड सिस्टम भी थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो लोग लास्ट तक बैठा है, एंड तक बैठा है। और जितना भी आया है यहाँ में मोर देन 38 ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों का हाथ कंधा से कंधा मिला के हमारा साथ में हाथ मिलाया है। और ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, ये मेरा अकेला तदक नालो का डिसीजन नहीं है, ये हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का डिसीजन नहीं है। ये जितना भी यहाँ में अरुणाचल का जितना युवा है, जितना अरुणाचली से और जितना भी हमारा अरुणाचल का जो फ्यूचर है, हम सबका कलेक्टिव डिसीजन है कि ये 80:20 रेशियो को 15 अगस्त तक स्क्रैप करना पड़ेगा। और ये जो STN PRC को 15 अगस्त तक मैंडेटरी करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है, यहाँ में जैसे कि जो हमारा मांग इसलिए भी हम रखा है क्योंकि इसको मैंडेटरी करने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी है। सिर्फ यहाँ से कैबिनेट ऑर्डर निकलना है कि STN PRC को APPSC और APSSB में मैंडेटरी कर रहा है, ये सिर्फ एक ऑर्डर निकलना बाकी है। लेकिन इसको करने के लिए पिछले 4-5 साल से जो ड्रामा कर रहा है, क्योंकि 2022 में भी इन लोगों ने हाई लेवल कमेटी का एक ड्रामा किया था और अभी भी 4 साल के बाद 2026 में एक नया ड्रामा किया है। उस समय में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ किया था, आज दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ कर रहा है। आज मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, यहाँ में मेरा लड़ाई, हमारा लड़ाई किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। हमारा लड़ाई ये हमारा हक का लड़ाई है, हमारा फ्यूचर का लड़ाई है। और ये लड़ाई हम सिस्टम को मांग रहा है, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी बोलता है, ये इशू को जो भी उठाता है हम तो वेलकम करता है, अपसू भी उतारा हम भी वेलकम करेगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी जितना भी है जो अभी तक ये इशू में बात नहीं किया है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब भी इकट्ठा होके 15 तारीख तक ये इशू को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए हमको बात करना है। और 15 तारीख का बाद जो भी स्टेट में होगा उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्टेट का गवर्नमेंट होगा। अच्छा नालो, काफ़ी सारे लोग भी बोल रहे हैं कि जो आपके जो 80-20 जो रेशियो है ये इतना जल्दी शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको भी कहा है ये जो प्रोसेस है थोड़ा डिले हो सकता है, इमीडिएट शायद इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आपका क्या कहना है? जो भी ऐसा बोल रहा है
चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई सरकार से हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, ये तो मैं बोलना चाहूँगा, या तो आप टेक्निकल इशू आपको या तो पता नहीं है, या तो आप हमारा जितना भी आम जनता है हम सबको बुर्बक समझ के रखा है, या तो आप खुद को ओवर स्मार्ट समझ के रखा है। तो इधर वे ना तो हम बुर्बक हैं, ना तो आपको ओवर स्मार्ट होने देगा, और ना तो हमारा अरुणाचल को और मामू बनाने का हम रास्ता देगा, ना जगह देगा। ये जो इशू है यहाँ में ना तो हाई लेवल कमेटी का जरूरी है, ना तो यहाँ में दूसरा लीगल इंटरप्रिटेशन का जरूरी है। यहाँ में बस एक कैबिनेट ऑर्डर पास करना है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हमारा संविधान का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो भी बात कर रहा है, जो भी बोल रहा है कि ये इशू जो है इतना आसानी से नहीं हो सकता है, मैं वो सबको एडवाइस करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज जैसे आप लोग न्यूज़ को देख रहे हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को जैसे भी एक बार पढ़िए, ये हमारा संविधान में है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसके तहत अगर सरकार चाहे तो आज भी कर सकता है, आज रात को भी कर सकता है। आप सबने देखा है जब सरकार का विल होता है तो 11th आवर में भी ऑर्डर निकलता है। आप सबने देखा है रातों रात एक बड़ा सा ऑर्डर बिना कमेटी का गठन करता है। आप सबने देखा होगा अग्निवीर का जो एक पॉलिसी निकला है, 20% का रिजर्वेशन दिया है। आप किसको पूछताछ करके 20% रखा है? हमारे यहाँ में युवा कितना है, और अग्निवीर जो है इट इज अ फेल्ड पॉलिसी। ये जो है हमारा युवा को सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करने में मजबूर करने का एक स्कीम है, एक प्रोविजन है। इसको अभी सरकार जो है बिना हाई लेवल कमेटी गठन करके, बिना कंसल्टेशन करके 20% का रिजर्वेशन रखा है। मैं पूछना चाहूंगा, ये रिजर्वेशन रखने के लिए आपने हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि क्या होता तो हम लोगों को भी पता चलना था। और दूसरा बात यह है कि ये पर्टिकुलर इशू को करने के लिए उन लोगों ने रातों रात किया है। तो इसीलिए आज 8 तारीख है, इसी जगह इंदिरा गांधी पार्क, ये हमारा हिस्ट्री में, अरुणाचल का हिस्ट्री में इसको सब नोट करके रखना है। सन 1942 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो हमारा राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने जो स्लोगन दिया है, डू और डाई, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो एक स्लोगन था, आज 80-20 को स्क्रैप करने का हमारा सिमिलर स्लोगन है। इसको करने के लिए अभी डू और डाई का हम एक कदम उठाएगा। 15 अगस्त तक जितना भी आम जनता, आप लोग ध्यान से सुनिए, जितना भी अरुणाचल का आप खुद को अरुणाचली समझता है, खुद को ये जन्मभूमि का अपना खुद को नागरिक समझता है, तो ये बात को अपना दिल में, अपना जहन में, अपना आत्मा में ये बात को रख लीजिए। 15 अगस्त के बाद हम सबको सड़क में उतरना है, और ये सिर्फ कैपिटल में सिर्फ नहीं होगा, एंटायर अरुणाचल में हम ये मूवमेंट छेड़ेगा। और इसके लिए एटलीस्ट 38 ऑर्गेनाइजेशन हमारा समर्थन में आया है, और हम इसको नेक्स्ट टाइम हम कोई रैली नहीं करेगा, कोई धरना नहीं करेगा। अभी सरकार को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसी लैंग्वेज में हम बात करेगा। जैसे कि नलो जी, आपका कहना है कि स्क्रैपिंग करने के लिए 1820 को समय नहीं लगेगा, और या फिर ऑर्डर करने के लिए भी समय नहीं लगेगा, पर मेजे ताकू का ये कहना है कि जो अपसू का प्रेसिडेंट है उसका ये कहना है कि वहाँ लॉ होता है या फिर स्टेप्स होता है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? सिस्टम होता है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कोई इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ में भी मैं किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को बात करने के लिए आया नहीं हूँ, क्योंकि ये इशू को अगर कोई कर सकता है वो सरकार ही कर सकता है। ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, ना तो कोई यूनियन कर सकता है, ना तो कोई सीबीओ कर सकता है। हम बस आवाज उठा सकता है। अभी जहां तक स्टेप्स का बात है, मैं पूछता हूं, यहाँ में एक ऑर्डर निकालने के लिए रातों रात निकाला जाता है। आप सबको पता है, इसका बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। अभी जहां तक इसका फिजिबिलिटी का बात करता है या फिर इसका लीगल इंटरप्रिटेशन का बात करता है, मैं पूछना चाहता हूं, STPRC को मैंडेटरी करने में कैसे करके इलीगल है? अगर इलीगल होने से मिजोरम का भी इलीगल होना चाहिए था, मणिपुर का भी होना चाहिए था, नागालैंड का भी होना चाहिए था, असम का भी होना चाहिए था,
वो लोग पिछले 36 ईयर्स से वो लोग वही स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन कभी इलीगल डिक्लेयर हुआ नहीं। तो यहाँ में हमको समझ में नहीं आता है ये कौन से स्टेप का बात कर रहा है, कौन से प्रोसीजर का बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर निकलना है। पेमा खांडू सर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, यह लोग जो है सरकार आपके द्वार करके कुछ कुछ कैबिनेट कॉल भी करता है। हम तो बोलेगा सरकार आपके द्वार इधर ही लेके आइए अपना कैबिनेट डिसीजन को, कैबिनेट मीटिंग को आईजी पार्क में ही, और 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने के लिए एक ऑर्डर निकालिए, और यहाँ पे STPRC को मैंडेटरी करने के लिए एक ऑर्डर निकाल। दैट इज मोर देन इनफ। अगर ये इलीगल है, इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन कुछ करना है बोलने से, अगर ये ऐसा इलीगल एस्पेक्ट से हम बात करेगा तो नागालैंड का ना तो इलीगल है, ना तो मिजोरम का इलीगल है, ना तो असम का इलीगल है, ना तो मेघालय का या फिर सिक्किम का इलीगल है। तो इसीलिए ये जो भी ये एक्सक्यूजेस दे रहा है, ये दिस इज नथिंग, दिस इज एन आई वॉश। ये बस डिले करने का, डिरेल करने का, हम लोगों को डाइल्यूट करने का और इश्यू को डाइवर्ट करने का बस एक टेक्निक है। और ये टेक्निक को अरुणाचल का हर नागरिक जाग चुका है। ना इसको हम अंजाम देने देगा, ना इसको हम एंटरटेन करेगा। अब तो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 10 आप हाइपर कमेटी को नहीं मान रहे, फिर भी 10 तारीख का जो नेक्स्ट हाइपर कमेटी है, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? क्या फिर या रिलायबल है क्या, या फिर पब्लिक को उसके लिए वेट करना चाहिए क्या? क्या आपका मुताबिक क्या होगा उसका 10 तारीख का? अभी सरकार जो भी करना है, आप हाई लेवल कमेटी करो, हाई पावर कमेटी करो, या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही बुला के करो, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ USA को बुला के करो, जैसे भी करो, लेकिन 15 तारीख से पहले करना है। अभी जो हाई पावर बोलो या हाई पावर बोलो, या फिर जो भी कमेटी हो, वो क्या करता है नहीं करता है, दैट इज नॉट माई लुकआउट। लेकिन हमारा मानना है कि इसको करना है तो ओनली वन कैबिनेट डिसीजन इज इनफ। एक कैबिनेट ऑर्डर पास करना है, और इसको ऑर्डर को पास करने के लिए पेमा खांडू को एक्चुअली एक हफ्ता का भी जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम एक हफ्ता का समय दे रहे हैं। यहाँ में जो भी ये लोग, जो सरकार जो ड्रामा कर रहा है, ये लोग आप अपना ड्रामा जैसे भी करना है करिए, लेकिन STPRC 15 अगस्त से पहले उसको APPSC और APSSB एग्जाम्स में मैंडेटरी करना पड़ेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है गवर्नमेंट को और सड़क पे उतरेगा ऐसे बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या दिखेगा, लाइक बनकोल दिखेगा ना, या क्या? देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला ये करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम ये बोलेगा रैली दोबारा नहीं करेगा, धरना दोबारा नहीं करेगा, हम उसी कदम उठाएगा जो सरकार को समझ में आता है। थैंक यू सो मच।